जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने जेबी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज़ सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक करें और उसे फॉरवर्ड भी करें। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र फिर एक बार विवाद के घेरे में आ चुका है, क्योंकि तारापुर औद्योगिक क्षेत्र से छोड़े जाए प्रदूषित जल के कारण दांडी गाँव के परिसर में कई मछलियाँ मरी हैं। थोड़े पैमाने में नहीं, काफ़ी अधिक पैमाने में मछलियों के मरने का मामला सामने आया है। यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी कामकाज करते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रदूषित कंपनियों को समर्थन भी देते हैं। ऐसा खुलेआम समर्थन देते हैं कि आप ताज्जुब कर जाएंगे कि किस तरह से ये उनके साथ मिली भगत करके ऐसे अंजामों को काम देते हैं। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र हमेशा विवाद में रहा है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल की ऐसी कंपनियाँ हैं जो बार बार प्रदूषित जल छोड़ती हैं। कुछ कंपनियाँ हैं जो अपने मापदंडों के अनुसार अपना काम करती हैं, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो आज भी बेधड़क होकर प्रदूषण सीधे नाले में छोड़ती हैं और वो सीटीपी में जाता है। सीटीपी के माध्यम से बिना जल शुद्धिकरण करे उसे समुद्र में छोड़ दिया जाता है और बार बार मछलियों के मरने का मामला सामने आता है। इस मामले को लेकर एनजीटी ने भी कई बार कदम उठाए, लेकिन अभी भी तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के कुछ कंपनी मालिक सुधरने का नाम नहीं लेते, क्योंकि ये प्रदूषित नियंत्रण मंडल के एसआरओ अधिकारी से मिलीभगत करके अपना काम अंजाम देते हैं। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यह नज़ारा है तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के निकट और पालघर तालुके के दांडी गांव के समुद्र किनारे का, जहां पर रात के समय अचानक लाखों की संख्या में मछलियों के मरने का मामला सामने आया है। इस तरह से मछलियों के मरने से मछुआरों में ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों में भी घबराहट फैल गई। लोग डरने लगे। इस तरह से प्रदूषित जल समुद्र में छोड़ा जा रहा है कि समुद्र की मछलियां बड़े पैमाने पर मर रही हैं और अधिकारी तस से मस नहीं हो रहे हैं। यह घटना होने के बावजूद भी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे भी तो काफ़ी देर के बाद उनका कोई अधिकारी गया और सैंपल लेके चला आया। यहाँ तक कि कंपनी कौन सी है, किस कंपनी ने कौन सा केमिकल छोड़ा है, यह देखने का काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल का है। लेकिन महाराष्ट्र नियंत्रण मंडल के उप प्रादेशिक अधिकारी हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उनका समर्थन कई ऐसी प्रदूषित कंपनियों को है जो बड़े पैमाने पर बेधड़क होकर समुद्र में केमिकल छोड़ती हैं। क्योंकि यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जिससे वे इस तरह के काम को मॉनिटरिंग कर सके। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के अधिकारी शुक्रवार के आधे दिन से ही लापता हो जाते हैं और फिर सोमवार के देर समय कार्यालय पहुँचते हैं। इन दिनों के बीच में कई कंपनियों को हरी झंडी दे दी जाती है कि वो केमिकल बेधड़क होकर बिना शुद्धिकरण करे छोड़ दें, और इसी के बाद होता है इस तरह का अंजाम। समुद्र में मरती हैं मछलियाँ। लेकिन क्या प्रदूषण नियंत्रण मंडल अधिकारी इसके जिम्मेदार नहीं? इन पर कार्रवाई होना चाहिए ऐसे स्थानिक लोगों। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन हमेशा उन कंपनी को बचा लिया जाता है जो बेधड़क होकर प्रदूषण छोड़ती है। इसमें एसआरओ की सबसे अहम भूमिका रहती है। क्या अब किसी कंपनी पे कार्रवाई होगी?